यस, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होप बहुत सारे ट्रेडर्स इसको थोड़ा-सा आई वुड से कि इग्नोर करते हैं बिकॉज़ एक राइट पोजीशन साइज़ होना, एक राइट अप्रोच होना टुवर्ड्स ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेड्स गलत पोजीशन साइज़ से ले रहे हो तो प्रोबेबली आप आपके कैपिटल के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि आपको समझना है कि आप एक राइट पोजीशन कैसे निकालते हो। या आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल को क्या सूट करता है। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट कैसे अपने आपकी पोजीशन को साइज़ करना है, कितनी आपने क्वांटिटीज़ लेनी है, कितने अपने लॉट्स लेने हैं, कैसे अपने अप्रोच रखना है और क्या मिथ और फैक्ट्स है अबाउट पोजीशन साइजिंग वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान के चलो मैंने ना इसमें एक टेबल रखा है, आपको ये एक्सेल शीट अभी मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप समझते हो कि आपका कैपिटल मान के चलो 1 लाख रुपए है और पोजीशन कैसे निकालनी है इसके ऊपर की, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंटली पहले एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पोजीशन साइज़िंग में आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, तो मैं रिस्क पर ट्रेड को डिवाइड करूँगा और अलग-अलग चीज़ों पे। लाइक मैं पहले निकालूँगा अनइमोशनल रिस्क कैपिटल मेरा कितना है, मतलब ऐसा कोई कैपिटल जो अगर टूट भी जाए, तो मुझे शायद रात को अच्छे से नींद आ जाएगी। मतलब लाइक 15% मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल करके लिखा है। अगर इतना कैपिटल मेरा डेंट होता है, तो मुझे वो मेरा रिस्क टॉलरेंस निकालना है कि कितना कैपिटल डेंट होने के बाद आई एम स्टिल एट पीस, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये बहुत लॉजिकल आंसर देना है और फिर आपको ये समझना है कि आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है, सेटअप है, आपने जो भी सिस्टम बनाया है ट्रेडिंग की, उसमें लूज़िंग ट्रेड्स इन अ रो कितने आते हैं। तो मैं उसके बाद ये जो रिस्क एट कैपिटल एट रिस्क है मेरा, इसको मैं वो उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स में डिवाइड कर दूँगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट मे गो रॉन्ग इन अ रो, मतलब कंसेक्यूटिवली कितने जा सकते हैं। तो 5 लिखो, यहाँ पे 7 ट्रेड्स लिख लो, तो 7 ट्रेड्स इसमें आ जाएँगे। तो इसमें आपको ऐसा मिलता है कि अरे हाँ, मेरा फिर परमिसिबल रिस्क पर ट्रेड कितना आ रहा है? तो आपको परमिसिबल रिस्क पर ट्रेड इसमें 2142 आ रहा है, क्योंकि मैंने 15,000 कैपिटल रखा है। तो 7 ट्रेड में अगर मैं 2142 अगर लूज़ करूँगा, तब जाके मैं 15,000 लूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक तो होती है बात, आप रिस्क पर ट्रेड आपका डिफाइन करो, या रिस्क पर ट्रेड को ऐसे निकाल सकते हो कि मेरा एक तो पहले मैं टोटल कैपिटल निकाल लूँ, कि जो मैं रिस्क पे डालना चाहता हूँ। वो 10% हो, 15% हो, उतना नीचे आने के बाद मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ने लग जाएगा और फिर उसमें मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने गलत हो सकते हैं, तो मुझे उसको उससे डिवाइड करना है, सो दैट आई गेट दिस। फिलहाल कैलकुलेशंस के लिए समझो 5 रखते हैं, सो दैट वी गेट अ राउंड नंबर। तो मेरा रिस्क पर ट्रेड समझो 3,000 रुपए आ रहा है अभी। फिर मैंने जो भी सेटअप रखा है उसमें मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरी रिस्क कितनी है वो ट्रेड में। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, पोजीशन साइजिंग निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है यही प्राइमरी चीज़ में, जहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये मुझे जनरली पता होता है। उसमें प्रोबेबली मैं अगर बफर ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान के चलो अगर मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ तो ओवरनाइट में शायद थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं ओवरनाइट में तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाऊँगा। कल मार्केट जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे शायद मुझे निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबली आपका ये थोड़ा वैरी हो सकता है, बट आपको इन जनरल आइडिया होती है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट टर्म्स में बोल रहा हूँ, इन पॉइंट टर्म्स अगर 40 पॉइंट का है, तो फिर मैंने कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए, तो बोलता है नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 75। अभी ये 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका मान के चलो निफ्टी में है, निफ्टी के ऑप्शन में है। फिर ये बोलता है 75। अभी लॉट साइज़ क्या चेंज हुई? अभी लॉट साइज़ 75 की हो गई है जनवरी से। तो इसका मतलब है 1 लॉट आप ट्रेड कर सकते हो, अगर ये ऑप्शंस है। अगर ये कोई शेयर है, मान के चलो ये एसबीआई है, ये रिलायंस है, ये एचडीएफसी है और आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का है, तो ये आपको बोल रहा है कि आपने 75 शेयर से ज़्यादा शेयर्स नहीं लेने हैं। तो वो रिस्क पर ट्रेड में आपका मैच हो रहा है। मान के चलो तो ये 75 शेयर बोल रहा है, तो आप में तो पर्टिकुलरली फ्यूचर्स नहीं बैठ रहा है इसके, इसका ऑप्शन भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो स्टॉक में ऑप्शन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको ये आपके एसएल चेंज करना है। मान के चलो एसएल 10 पॉइंट का हुआ, तब आप 300 शेयर्स कर पा रहे हो। आपका एसएल कितना है? कोई स्टॉक ऑप्शन आप कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शन में आपका 5 पॉइंट का एसएल है, तो वो क्या स्टॉक ऑप्शन 600 क्वांटिटी वाला है? क्योंकि आपको 3,000 से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 3,000 5 बार लूज़ करोगे, तो आप टोटल 15,000 लॉस करोगे और ये टोटल 15,000 लॉस आपका वो जो अनइमोशनल रिस्क कैपिटल है, वहाँ पे जाके हिट करने वाला है। उसके बाद आप ये 1 लाख का कैपिटल 85,000 पे आने वाला है और फिर प्रोबेबली वहाँ से ऊपर। ये अनइमोशनल रिस्क कैपिटल जो है, ये हर एक ट्रेडर का अलग-अलग होगा। हर एक ट्रेडर का एक अलग रिस्क एपेटाइट है
अलग वे ऑफ ऑब्जर्विंग है, उसकी स्ट्रैटेजीज अलग है, उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो गलत जा सकते हैं इन अ रो, ये प्रोबेबली 5 से 10 के रेंज में होने चाहिए आपके ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर पे सेटअप के हिसाब से। अगर आपकी ट्रेडिंग सिस्टम आपको बता दी कि 5 ट्रेड गलत जाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा ये एक्सेल शीट पे आप इसको 7 या 8 पकड़ के चलो। अगर आपकी ट्रेडिंग सिस्टम बता दी है कि आप इन और 10 ट्रेड गलत करते हो, तो आप इसको 12 या 13 रखो, थोड़ा ज़्यादा रख के चलो, क्योंकि मार्केट कंडीशंस डायनामिक है और चेंज होती रहेगी। तो आपको अकॉर्डिंगली ये भी चीज़ें देखनी है। फिर आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपका अकाउंट साइज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, और फिर क्या वो आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से वो आपके सिस्टम में बैठ रहा है, तो फिर ही आपने वो ट्रेड लेना चाहिए। चलिए, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे मिथ हैं पोजीशन साइजिंग को लेके, वो मिथ्स क्या है, और वो मिथ मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन करके रखे, सो दैट आप भी इनको हमेशा गो थ्रू कर सकते हो, इनके ऊपर ध्यान दे सकते हो। जैसे कि सबसे पहला जो मिथ है वो है पोजीशन साइजिंग इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स। तो पोजीशन साइजिंग ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आप पोजीशन साइजिंग इज़ फॉर ऑल traders for at all levels including professionals. It ensures consistency, longevity and scalability. तो आप जब तक बने रहते हो, आपका कैपिटल साइज भी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आपका अनइमोशनल रिस्क कैपिटल और गिर जाएगा। रिस्क परमिसिबल पर ट्रेड शायद और अलग आएगी, किसी का कैपिटल 2 लाख है, उसका परमिसिबल रिस्क पर ट्रेड अलग आएगा, जिसका कैपिटल 1 करोड़ है उसका परमिसिबल रिस्क पर ट्रेड अलग होगा, उसका अनइमोशनल कैपिटल अलग होगा, जिसका कैपिटल अबाउट 10 करोड़ है उसका वो अलग होगा। तो ये पोजीशन साइजिंग ये सबके लिए है, ये टूल सबके लिए है, ऐसा कोई नहीं है कि बस एक बिगिनर ने इसको ट्राई करना और बड़ा कैपिटल हो जाने के बाद आपने इसको भूल जाना है। दूसरा मिथ है बिगर पोजीशन साइज मीन्स बिगर प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है, आप जितना बड़ा पोजीशन साइज लेते हो, जितना बड़ा आप क्वांटिटी यहाँ पे लेते हो, हम लोग बिना अगर टूल का कैलकुलेट करें, तो हम जो लोग जनरली लाइफ में यही करते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा पोजीशन साइज ले बैठते हैं, हम लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया होता है कि क्या मेरे को सूट कर रहा है, क्या मेरे अकाउंट को सूट कर रहा है, क्या मेरे स्टाइल को सूट कर रहा है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी को सूट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं नहीं कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं बहुत बड़े एक सिग्निफिकेंट बड़े बिगर लॉस को भी पोटेंशियली रिस्क पे डाल रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट्स। हम लोग पॉजिटिवली जब ट्रेड लेते हैं तो अबाउट प्रॉफिट्स ही सोचते हैं, बट हम लोग लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं। पोजीशन साइजिंग ये लॉस कैलकुलेशन के बारे में भी है, ना कि ओनली अबाउट बिगर प्रॉफिट्स। रिस्क टॉलरेंस मीन्स टेकिंग हायर रिस्क। तो रिस्क टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेनी है, आपका ये 15% नहीं, आपका टॉलरेंस लिमिट 40% है, 50% है टॉलरेंस लिमिट, ये ऐसा नहीं होता। या हम लोग जो डायलॉग देखते हैं कि रिस्क मतलब वो इश्क है तो वो रिस्क है, तो वैसा नहीं है। मार्केट में आपको आपके रिस्क को रिस्पेक्ट देना है, आपको रिस्क को कम रखना है, आपके रिस्क को उतना ओवर साइज आउट साइज नहीं करना है कि जिससे आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत वियर्ड हो जाए और आपको वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डेंट कर दे। तो रिस्क टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपका रिस्क टॉलरेंस वही होना चाहिए जो आपको इमोशनली कभी भी डेंट ना करे, तो उसमें आपने ध्यान देना चाहिए। फोर्थ मिथ है कि पोजीशन साइजिंग इज़ ओनली फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जब पोटेंशियली आप प्रॉफिट्स करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:8, बहुत सारी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको 1:8, 1:10 तक रिवॉर्ड देंगे। वहाँ आपके आपके पोटेंशियली प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बस मेरी रिस्क को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो रिस्क है, पर उसके सामने पोटेंशियली आपका प्रॉफिट कितना है। तो पोजीशन साइजिंग ये अलग अलग रहेगी फॉर अलग अलग ट्रेडर्स, उनके कैपिटल को लेके, उनके रिस्क को लेके, रिस्क टॉलरेंस को लेके, और प्रॉफिट्स भी बड़े आएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क को कम रख के आपके प्रॉफिट्स बड़े नहीं बनेंगे। अगर आपका आरआर अच्छा रहा, आपका सेटअप अच्छा रहा, तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे रहेंगे। तो while it is vital for risk management, position sizing also plays a key role in profit maximization by optimizing the capital allocation. Capital allocation हम लोग बहुत इसको लो वेटेज देते हैं, आई वुड से, एंड स्पेशली जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी, प्लस बहुत लोगों को लगता है कि मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, पर इन्वेस्टिंग में मेरी पोजीशन साइजिंग अलग हो सकती है। मैं बहुत सारे 4-5 स्टॉक्स में ही पैसे डालूँ तो शायद मेरा रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे भी उन लोगों को बहुत ज़रूरत है अपने पोजीशन साइज़ को देखने की, क्योंकि उस जगह पे पोजीशन साइजिंग को बहुत लोग इग्नोर करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पर्टिकुलरली वो। आई वुड सजेस्ट कि आपने आपके पोजीशन साइज़ को इन कंट्रोल और इन चेक रखना है हमेशा। फिफ्थ मिथ है कि ऑल द ट्रेडर्स शुड हैव द सेम पोजीशन साइज। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक ट्रेड में आपकी पोजीशन साइज सेम हो।
ये पोजीशन साइजेस शुड वैरी बेस्ड ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी, कॉन्फिडेंस इन द ट्रेड सेटअप एंड द ट्रेडर्स अकाउंट साइज विच इज़ इंश्योरिंग द रिस्क आर मैनेज इफेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या, बहुत बार होता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप इलेक्शन रिजल्ट्स डे ट्रेड कर रहे हो, आरबीआई इवेंट ट्रेड कर रहे हो, बजट ट्रेड करोगे, तो उस दिन आपकी पोजीशन साइज थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट पोटेंशियल्स भी ज़्यादा होंगे, बट साथ में साथ लॉस पोटेंशियल्स भी ज़्यादा होंगे। उस दिन पोजीशन साइजिंग गलती से बहुत लोग तो इनफैक्ट बढ़ा देते हैं, बट आई वुड सजेस्ट वोलेटाइल डेज पे अपने आप की पोजीशन साइजिंग को कम करना है। और बहुत लोगों से आपने सुना होगा इवेंट डेज होते तो लोग ओवरनाइट ट्रेड्स नहीं लेते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स को कट ऑफ करते थे क्योंकि मार्केट हमेशा यहाँ पे रहेगा। आपको वोलेटाइल डेज पे ही पोजीशन साइज को बढ़ाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप नॉन वोलेटाइल डेज पे आपके नॉर्मल पोजीशन साइजिंग पे अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इसलिए आपको वोलेटिलिटी इन चेक रखनी है जब आप पोजीशन साइज़ की बात करते हो। और उसके अलावा आपने आपकी कॉन्फिडेंस कितना है वो ट्रेड के ऊपर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत बार हम लोग जैसे अभी मार्केट स्ट्रक्चर फिलहाल थोड़ा ख़राब चल रहा है, मार्केट बेरिश है और यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे मैं पोजीशन साइज़ थोड़ी कम रख सकता हूँ क्योंकि मैं इन द प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ द मार्केट नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है इस केस में। तो हो सकता है अगर मेरी पोजीशन साइज़ 1% रिस्क पर ट्रेड है मेरे कैपिटल के, मान के चलो मैं कैपिटल 1 लाख है और मैं 1000 की रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड, या मैं 2% की रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड, तो हाफ में कर सकता हूँ, 1/3 में कर सकता हूँ और 2/3 में कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन माई कॉन्फिडेंस इन द ट्रेड, मेरा कॉन्फिडेंस कितना 100% कॉन्फिडेंट है तो मैंने रेगुलर पोजीशन साइजिंग करनी है। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लोअर है सेटअप में, जैसे मान के चलो मेरे सेटअप में मेरे 3-4 स्टार इन्वॉल्व है, मैं एमएसीडी को देखता हूँ, मैं आरएसआई को देखता हूँ, मैं सुपर ट्रेंड को अगर देख रहा हूँगा, और अगर ये इसमें से 2 या 1 ही इंडिकेटर कुछ कंफर्मेशन दे रहा है, बाकी लोग अभी तक नहीं दे रहे हैं, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। इस तरीके से मैं कॉन्फिडेंस को जज कर सकता हूँ और उस तरीके से फिर मैं वापस मेरी पोजीशन साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ और उतनी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब 1/3 से मैं हाफ जा सकता हूँ या हाफ से 2/3 जा सकता हूँ। पर मुझे जो मेरी रेगुलर पोजीशन साइज़िंग है, उससे शायद मैं कम ले सकता हूँ, लुकिंग एट द वोलेटिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस। और बहुत बार जो अकाउंट साइज़ होती है, अगर मान के चलो मैं रिस्क पर ट्रेड 2% लेता हूँ जब मैं 1 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी रिस्क पर ट्रेड 1% हो जाए जब मेरा कैपिटल 5 लाख हो जाए, क्योंकि तब मेरी 5000 की एपेटाइट बन जाएगी इन एक्चुअल टर्म्स। तो जितना कैपिटल साइज़, अकाउंट साइज़ चेंज होते जाता है, तो उस केस में हमारा पोजीशन साइज़िंग भी चेंज होता है क्योंकि मेरा रिस्क पर ट्रेड भी चेंज होते रहता है। तो ये भी एक फैक्ट है। और मिथ बहुत अलग है कि वो छोटा ट्रेडर हो, बड़ा ट्रेडर हो, वोलेटिलिटी हो, नहीं हो, कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो, आपने सेम साइज़ के साथ ट्रेड करना है, ये एक मिथ है। लास्ट मिथ है कि फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग वर्क्स फॉर ऑल मार्केट कंडीशंस एंड एसेट क्लास। मार्केट कंडीशंस के बारे में तो हमने बात की अभी कि हो सकता है कि अलग वोलेटिलिटी, अलग लिवरेजेस अवेलेबल है। जैसे निफ्टी की लॉट साइज़ बढ़ गई है तो मैं नंबर ऑफ़ लॉट जो ट्रेड करा था शायद मैंने उतनी ही ट्रेड करनी चाहिए या उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए, बट अगर वोलेटिलिटी बहुत किक इन होने वाली है तो मुझे वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही मेरे पोजीशन साइज़ को ट्रेड करना है प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है और फिर मैंने अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर अप्रोच के थ्रू मेरे पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है। फिक्स पोजीशन साइजिंग ये एक मिथ है। दूसरा एक कंडीशन है कि एसेट क्लासेस, हो सकता है लोग कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते होंगे और कोई अलग मार्केट्स में ट्रेड करते होंगे, लाइक क्रिप्टोज़ आजकल ट्रेंड में है और लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू क्रिप्टोज़ या अलग मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं। वहाँ पे अपने आपकी पोजीशन साइज़ को चेंज करना है क्योंकि वापस वोलेटिलिटी, वापस वहाँ पे होने वाला रिस्क टॉलरेंस अलग है। तो ये सारी चीज़ें देख के हो सकता है आपके अलग-अलग मार्केट्स, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़, अलग-अलग सेटअप्स, कंडीशंस, आप कौन से टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ों को देख के आपने आपकी पोजीशन साइजिंग को अल्टर करना है। ऐसा नहीं होता है कि पोजीशन साइज़ एक ही रहेगी हमेशा। तो इसीलिए आपको ये चेक में रखना है कि आपकी पोजीशन साइज़ एग्ज़ैक्ट कब क्या होगी वो भी आपको लिख के रखना है। ऐसा नहीं होगा कि ये फिक्स ही रहेगी हमेशा। हमेशा मैं 1% रिस्क पर ट्रेड ही रे लेते रहूँगा। हमेशा मैं ऊपर जो फ़ॉर्मूला दिया वही करते रहूँगा। ये फ़ॉर्मूला मैं चेंज भी करूँगा। लुकिंग एट द मार्केट कंडीशंस, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द एसेट क्लास व्हिच आई एम ट्रेडिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंसिडर करनी चाहिए और ये सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखना चाहिए। तब जाके मैं एक बेटर ट्रेडर बनूँगा, तब जाके मैं बेटर परफ़ॉर्म करूँगा और तब जाके मार्केट मुझे
अगर मैं मार्केट को रिस्पेक्ट देने वाला हूँ तब जाके मार्केट भी मुझे रिस्पेक्ट देगा और मैं कन्वर्ट करूँगा मेरे अप्रोच को इन अ प्रॉफिटेबल जर्नी। तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है पोजीशन साइज फॉर अ ट्रेडर टू बिकम प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टर को भी ज़रूरी है पोजीशन साइज समझना। तो आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ों को कंसिडर कीजिए और ऐसे ही अप्रोच को फॉलो करो टू मैनेज योर पोजीशंस और मैनेज योर रिस्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।